आपको पता है कि ऐसा होता है हमारे साथ में कई बार कि हम अचानक से डाउन फील करने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कहीं बाहर किसी से मिल के आए या किसी से बात की तो अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, भारीपन लग रहा है आँखों में और अचानक से कुछ अलग ही लो में फ़ील करने लगते हो। कई बार ऐसे भी देखा है किसी-किसी को कि वॉमिटिंग्स होने लगते हैं। अ, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि नज़र लग गई। है ना? तो ये नज़र लगती कैसे और नज़र को कैसे हटाएँ, ये तो काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनना इस वीडियो को। और नज़र लगने पर, बुरी नज़र लगने पर अपने चारों तरफ से नमक घुमाना और फिर उसको ये करना, नमक मिर्च करना, नींबू बाँधना, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, इसको क्या अलग से लेकिन बिहाइंड ऑफ दिस क्या होता है, एनर्जीज कैसे लगती है नज़र, इसको समझने से ज़्यादा कि हम उससे कैसे प्रोटेक्टेड रहें, एंजल प्रोटेक्शन कैसे ले और हम कैसे अपना ऑरा क्लींज करें जिससे कि हमें नज़र लगे ही नहीं और लगे भी तो तुरंत ही हट जाए और हम बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहे, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहे। इसको जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जो आपको नॉर्मली पता है वो तो करोगे ही। कई कई लोगों तो कपड़े से भी नज़र उतारते, अलग अलग तरीके से नज़र उतारते। नज़र उतारने का अर्थ है कि हमारा ऑरा फील्ड जो है उसको क्लीन कर रहे हैं, तो वो तो करते ही हो, वो बहुत सबको पता है। जो नहीं पता है वो चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पीछे हट रहा है, कोई निगेटिव एनर्जीज है वो पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, तो दैट्स मीन्स कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लिए ज़रूरी है। वैसे तो ये पूरा वीडियो की एंजल प्रोटेक्शन हमें पहले से लेके रखना और एंजल थेरेपी अगर करते हैं तो और भी ज़्यादा से डीपली हम एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एंजल से कनेक्ट नहीं है फिर भी जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे कैसे प्रोटेक्शन लेना है ये मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हम जिन भी भगवान को मानते हैं वो चाहे कोई भी है, अल्लाह ताला है आपके, या फिर आप माँ दुर्गा को मानते हो या फिर शिव भोले बाबा को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, किसी को भी, तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है और आपको पूरा पूरा देख कर इसे अपने लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। लॉन्ग वीडियो बन जाएगा थोड़ा सा, तो भी आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखते हुए पूरा वीडियो जरूर देखिए और उसको समझे और अपने लाइफ में अप्लाई करके एक्शन ओरिएंटेड बनिए तुरंत ही, ताकि आप अपने लाइफ में अपने आगे बढ़ते रहें। कोई रुकावट अगर आ रही है तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ के द्वारा आती है और नेगेटिव एंटिटीज़ से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी रिचुअल्स मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन ये सबसे बेसिक चीज़ है जो मैं आज बता रही हूँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, जो स्पेशली जो इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर में काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मेडिटेशंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था, हमारे ऑरा में हमारे सप्तल बॉडीज होते हैं और सप्तल बॉडीज़ की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि हमारा ऑरा फील्ड किस प्रकार का होता है, हमारा जिसे साइंटिफिक रूप से किस प्रकार से प्रूवन हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। लेकिन आज की वीडियो में वेलकम है आप सबको। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हो तो आपको मैं बता दूं कि मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एंड सेल्फ लव से रिलेटेड और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप इन सारे ओकल्ट वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर ही इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स बन सकते हो। उसी प्रकार से टैरो रीडिंग एंड कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे कभी कभी डालते रहती हूँ। शॉर्ट्स भी है, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। ओके, वेलकम है आप सबका। तो मैं जैसे नज़र लग जाती है बता रही थी आप लोगों को, क्या होता है ना कि नज़र लगना इज़ द, हम साधारण लैंग्वेज में उसको यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में सब कुछ एनर्जी है। और एनर्जी जो है, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं, मिलते हैं, तो आँखों में एक ऊर्जा होती है, ठीक है। वो आँखों के द्वारा जो उन्होंने अच्छी भावना के साथ में, अगर हमें बिना किसी जेलसी के, बिना किसी जेलसी के और बिना किसी जजमेंट के आपको प्यार से देखा तो दैट्स मीन्स कि कोई नज़र नहीं लगती है। बट जब कोई आपको जेलसी से या कोई जजमेंट से या किसी और तरीके से जो गलत उद्देश्य या बुरी नज़र बोलते हैं, वो देखते हैं, तो मतलब उनके अंदर का इंटेंशन क्या है आपके लिए, ये मायने रखता है। नज़र कैसे लगती है,
नज़र कैसे लग सकती है? कोई कोई तो नज़र लगती है, इस पे भी विश्वास नहीं करते काफ़ी लोग। तो नज़र तो लगती है, बट वो नज़र ऐसी नहीं होती कि किसी को ने क्या कैसा होता है कि बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ मत करो, नज़र लग सकती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो अंदर कुछ इंटेंशंस रॉन्ग रख कर किसी की तारीफ करना, या फिर इंटेंशंस किस प्रकार के हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। अच्छे इंटेंशन होने चाहिए हर वक्त, अच्छे इंटेंशन की, और अच्छा ग्रोथ करे, आगे बढ़े। वो आगे वाले पर्सन के बारे में अंदर कुछ और बोल रहे, बाहर कुछ और बोल रहे, अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं उनके लिए, तो दैट्स मीन वहाँ पे नज़र लगनी ही है। तो एनर्जी जहाँ पे है एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज होने का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उससे कैसे बचा जा सकता है। और मैं आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी आपको यहाँ पे बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम नज़र से बचें। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई ना ताबीज़ वगैरह बांध लेते हैं कि नज़र ना लगे, या फिर कोई बुरी नज़र वगैरह ना लगे, या फिर किसी भी प्रकार का बुरी इफ़ेक्ट या निगेटिविटी का अटैक ना हो, इसके लिए कुछ लोग ताबीज़ बांधते हैं। कुछ लोग, ये देखो ईविल आई वाला, ये देखो ईविल आई है, इसको पहना जाता है नज़र ना लगने के लिए। 333 प्रोटेक्शन शील्ड वाला होता है, ये भी क्रिस्टल्स होते हैं कुछ प्रकार के, जो बहुत ही, काला धागा बांधा जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है कि एनर्जी एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर वे में हो, और जो भी है वो उससे बच सके। ये तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा हमें जब आप लोग मेडिटेशंस कर रहे हो तो आपने कभी कई बार देखा होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, अकेले हो, कंपार्टमेंट में बहुत खाली खाली सा था, तो आप जनरल वार्ड में चढ़ गए, फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और फिर वहाँ पे ना आप जहाँ पे गए और वहाँ पे आप जाके बैठे, उसके बाद में बहुत सारी भीड़ हो गई वहाँ पे अचानक से। या फिर कोई शॉप में आप गए, वहाँ पे बिल्कुल खाली था, कोई कस्टमर नहीं था, और आपके जाने के बाद में कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? अगर ऐसा हुआ है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। और फिर जब ये भीड़ के लोग जब आते हैं तो आपको फिर घुटन होने लगती है धीरे धीरे। और काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखा है कि शादी वादियों में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, भीड़ में जाने के बाद में उनकी हालत ख़राब होती है। हॉस्पिटल्स में जो निगेटिव एनर्जीज होती है, हॉस्पिटल की एनर्जी कैसी होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग होते हैं, तो उनकी एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं कुछ लोग। मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहाँ पे गई, और फिर यहाँ पे आपको निगेटिव एनर्जी रिसीव हुई। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो प्रोटेक्शन शील्ड और अपना ऑरा क्लींज, कहीं पे भी जाके आने के बाद में अपना ऑरा क्लींज करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे करना है ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप यहाँ तक के पहुँचे हों, इसको ध्यान से सुनो, हर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हो तो उसमें हमेशा याद रखो कि पहले हमें, जिन भी भगवान को आप मानते हो, इष्ट देव, आपके इष्ट देव को कैसे पहचाने, हमारे इष्ट देव कौन है, ये वाले अगर सवाल है तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। हमारे कुल देव कौन होते हैं, हमारे इष्ट देव कौन होते हैं, और उनमें क्या फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं जानते हो इसका आंसर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जिनसे आप कनेक्ट फील कर रहे हो, उन भगवान से आप बुलाओगे, इन्वोक करोगे, उनको इन्वोक करके उनको बोलोगे कि जाने अनजाने में कई बार क्या है, कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। कॉर्ड्स एक नहीं कि रस्सी, काले रस्सी की तरह होते हैं, वो हमारी ये आँखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे मन की आँखों से वो समझ में आने लगता है। जब हम इंट्यूशन पावर में आगे बढ़ने लगते हैं, इनर वर्क करने लगते हैं, मेडिटेशंस करने लगते हैं, मतलब अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तो दैट्स मीन्स कि वो हम धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग बोलोगे कि इनर वर्क क्या होता है, तो अपने ऊपर काम करना और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने को बोला जाता है इनर वर्क। मतलब अपने अंदर जाना, अंतर यात्रा को बोला जाता है, आंतरिक यात्रा को बोला जाता है इनर वर्क। मतलब मतलब हिंदी में अगर बोला जाए एग्जैक्ट वर्ड, तो कि हमारा आंतरिक कार्य को पूर्ण करते हुए
आगे बढ़ना, ठीक है। मतलब आंतरिक कार्य बोला जाता है हिंदी में। तो आंतरिक, अंदर का कार्य जो हमारा ये जो लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिजिकल फॉर्म में, ये जो शरीर दिखा रहा है, इसके अलावा भी हमारे अंदर में और एक लाइफ है, ठीक है। 3D और 5D इसको डिफरेंस किया जाता है, इसको 3D और 5D के रूप में भी बोला जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि 3D एंड 5D क्या होता है, इसके भी ऊपर में हम टॉपिक लेंगे। आप ज़रूर ही कमेंट में डालिए कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जिनको इन्वोक करेंगे हम, ठीक है, जैसे कि माँ दुर्गा को आप मानते हो तो माँ दुर्गा को बुलाओगे, श्री कृष्ण को मानते हो तो श्री कृष्ण को बुलाएंगे। तो इन्वोक कैसे करना है, इन्वोक करने के लिए जो आसान तरीका है मैं बता रही हूँ। आप उनकी फ़ोटो को देखिए पहले, जिस भी भगवान को आप मान रहे हो, सभी भगवान एक ही हैं, रूप अनेक है, उनके नाम अनेक हैं, बट है एनर्जेटिकली सब एक ही से, एक परम धाम परमेश्वर से आई हुई ऊर्जा। तो जो माँ दुर्गा है, अगर आप उनको बुला रहे हो तो क्या बोलोगे कि माँ दुर्गा प्लीज़ आइए। उनकी फ़ोटो को देखेंगे और बोलेंगे कि माँ दुर्गा प्लीज़ आइए, माँ दुर्गा प्लीज़ आइए, माँ दुर्गा प्लीज़ आइए, मेरे पास आइए और मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत निगेटिव हो रहा हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी अगर जाने अनजान में, नोइंगली अननोइंगली किसी से भी कोई भी कॉर्ड्स अगर कनेक्टेड हो गए हैं, निगेटिव कॉर्ड्स, या फिर मेरी कोई भी निगेटिव एनर्जीज जुड़ गई हैं मुझसे, तो उन सारी चीज़ों को हटा दो, प्लीज़ हटा दो, प्लीज़ हटा दो। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे और ये सारा प्रोसेस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उनसे बात करेंगे। पहले तो फोटो देखूंगी, बाद में आंखें बंद करके उनको विजुअलाइजेशन करूंगी कि हाँ आपने बुलाया और वो आए हैं, और अपने पावरफुल त्रिशूल, उनके पास में जो भी उनके पास में अस्त्र होता है, उससे वो पूरी निगेटिविटी, वो सारे कॉर्ड्स को, मतलब काले रस्सी की तरह आपके अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे, तो वो सारी चीज़ें हटा रहे हैं आपके इष्ट देव, ठीक है। बहुत ही पावरफुली हटा रहे हैं पूरी तरह से। और जब वो हटा रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें हो रही है, वो हटा रहे हैं, तो आपको विजुअलाइजेशन करना है कि हाँ सच में ये हट रहा है। और बोलोगे हाँ माँ, मतलब माँ दुर्गा को अगर आपने बुलाया है तो क्या बोलेंगे, हाँ माँ आप हटा रही हो, आप हटा रहे हो मेरे से पूरे निगेटिव कॉर्ड्स को हटा रहे हो, निगेटिव थिंग्स को हटा रहे हो। और एक वाइट लाइट एनर्जी ऐसे ऐसे आई ऊपर से, माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया, और यहाँ से ऊपर से ऐसे आते हुए पूरे आपके अंदर, आपका फिजिकल बॉडी पूरी वाइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो गया। आपका पूरा ऑरा, सप्तल बॉडीज पूरी पूरी तरह से, अंदर से बाहर से पूरी तरह से आप वाइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो चुके हो, ठीक है। तो जब ये पूरी तरह से आप वाइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो चुके हो, तो यू फील दैट कि क्या हो सकता है फिर, कि यू फीलिंग सो हैप्पी, एंड एक ब्लास्ट हुआ और पूरे कॉर्ड्स ऐसे ब्लास्ट होके इधर उधर 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 सब ब्लास्ट हो गए। एंड सिर्फ ब्लास्ट हुए, और उसके बाद में और माँ ने फिर वाइट लाइट एनर्जी और भरपूर करके एक सिल्वर कलर का, एक सिल्वर अंडा कार का एक सिल्वर प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया चारों तरफ आपके, ऐसे ऐसे आप उसके अंदर बैठे हो, है ना। एक अंडा आकार का एक शेप यहाँ पे बन गया और आप उसके उसके अंदर बैठे हो, ऐसा आप फील करोगे, उस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बैठे हो। और फिर ऑरा लॉक करोगे, ऐसे ऐसे, ये सामने से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की खींची नीचे तक के, और फिर यहाँ से यहाँ तक के ऑरा लॉक हो गया। अब ओम तो सबको बनाना आता है ऐसे, तो ये उंगलियों का सहायता लेके अपने ओम बनाएंगे यहाँ पे माथे पे, ओम 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 ओम, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ऐसे ही गले के पीछे में ओम बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। वैसे आसान तरीका मैंने इससे पहले का भी बताया था, कि मोर पंख से भी मैंने बताया था आप लोगों को, मैं मोर पंख का भी दिखा देती हूँ। ऑरा क्लिंजिंग के लिए हम मोर पंख या धूप बत्ती भी यूज़ करते हैं। जब भी आपको लो लगे, कुछ ऐसा लगे, तो आप इस प्रकार से अपने मोर पंख से अपने चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे झटक देना बाजू में, कि जो भी किसी का भी निगेटिव एनर्जीज जो भी है वो सब निकालने की क्षमता इसमें होती है, निकाल देने की। पता है, मोर पंख की छोटी सी मैंने ये भी बनाई है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। मोर पंख हम पहन भी सकते हैं। मोर पंख की ऐसे अगर लड़की है तो इस तरीके से मोर पंख को परचेस करके कानों में पहन सकती है। इससे भी क्या होता है, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब पहनते हैं वो मोर पंख, तो कि अट्रैक्टिव भी लगता है मोर पंख,
वो अट्रैक्शन पावर को भी बढ़ाता है मोरपंख, और उसी के साथ में आप सुंदर और अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगता है। लड़का हो या लड़की हो, आपका अट्रैक्शन पावर इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर भी नज़र बिल्कुल नहीं लगती, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। मोरपंख में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, तो आप हमेशा भी पहन के रख सकते हो मोरपंख को, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इतने ही वक्त पहनो। ये चीज़ें हो गई। तो उसी प्रकार से धूप बत्ती मिलती है, मैं धूप बत्ती हम लगा के अपने चारों तरफ भी घुमा लिया करो कभी कभी, मतलब मैक्सिमम टाइम। तो भगवान के सामने तो करते ही हो, लेकिन अपने भी सामने कहीं बार इस तरीके की चीज़ें किया करो, ताकि आप जो हो और आपका ऑरा जो है क्लींज रहे। हम लोग प्रोटेक्शन तो लेते हैं, ऑरा लॉक भी मैंने बता दिया कैसे करना है। हर रोज़ ऑरा लॉक करिए, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है ऑरा लॉक करना। ऑरा लॉक करके क्या इसको फिर से अनलॉक करने की ज़रूरत है? तो अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी में हो, पॉजिटिविटी में हो, और आप मंदिर भी जाते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मंदिर में जब जाते हो तो ऑरा लॉक कर लिया करो, सॉरी ऑरा ओपन कर लिया करो, बट ओपन नहीं करना है आपको, ऑरा लॉक ही रखना है अपना, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को आप अलाउ कर रहे हो इंटेंशन डाल के कि हाँ मैं पॉजिटिव एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को जो है उसको अलाउ करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव थॉट्स है, कई बार क्या होता है कि निगेटिव लोग सिर्फ एनर्जेटिकली जुड़े होते हैं हमसे, कि दूर बैठे हैं, भले ही वो आपसे बात नहीं की, आपसे डायरेक्टली मिले नहीं है, फिर भी वो लोग आपको एनर्जेटिकली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आपको कई बार उनका बार बार ध्यान आता है और बहुत परेशान हो रहे होते हो कि मेरे को उसका ध्यान क्यों आ रहा है, बार बार उस पर्सन का ध्यान क्यों आ रहा है। इसको डीपली हम समझेंगे, टेलीपैथी किस प्रकार से डीपली होती, काफ़ी लोगों ने समझाया, लेकिन मैं अपने तरीके से, मैंने अपने अनुभव से क्या सीखा और किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं टेलीपैथी को प्रॉपरली, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर अगर आप चाहोगे। और हाँ, इससे पहले मैंने, आप अगर नहीं देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स को, हर चीज़ को थैंक यू बोलना, जिससे कि हम ब्लेस्ड फील करते हैं और हमारे लाइफ में बेस्ट चीज़ें होती है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को ऐसे कुछ मिरर वर्क मैं करवाऊँ, इसका अभी मैं शुरू करूँगी आपको, लेकिन मेरे ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरी फैमिली मेम्बर्स हो यूट्यूब के, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स जो है उसको पूछें, ताकि मैं उस प्रकार के वीडियोस आपके सामने लेके आते रहूँ। तो मैं यहाँ पे जितना पॉसिबल हुआ मैंने प्रोटेक्शन कैसे लेना है इसको समझाया, और क्लींजिंग कैसे करते ये बताया। और जो प्रोटेक्शन लेते हैं हम माँ दुर्गा को बुला रहे हैं, या फिर एंजल प्रोटेक्शन जिसको बोला जाता है, जिस प्रकार से मैंने आज बताया सिल्वर प्रोटेक्शन शील्ड, तो इसी को एंजल प्रोटेक्शन शील्ड भी कहा जाता है। तो एंजल्स को बुला के, इन्वोक करके एंजल्स को उस तरह से किया जाता है। तो एंजल से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप एंजल से ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो एंजल प्रोटेक्शन शील्ड के लिए एंजल्स को बुलाते हो, या फिर अगर माँ दुर्गा है, या फिर आपके शिव शंकर भगवान से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, हर हर महादेव, तो जिस भी भगवान से आप जुड़े हो, अल्लाह ताला से हो, वाहे गुरु है, जो भी है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं से प्रोटेक्शन ले सकते हो। जिनसे आप कनेक्टेड हो उन्हीं से प्रोटेक्शन जरूर लें, और इसको हर रोज़ प्रैक्टिस में डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। इसी के साथ में हमेशा याद रखिए कि ऑरा क्लींजिंग करते रहना। धूप बत्ती के साथ में भी मैं कभी ना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी कि धूप बत्ती से कैसे घुमा रही हूँ, दिखाऊंगी आपको कि कैसे अपने चारों तरफ से धूप बत्ती से क्लींज करना है। शॉर्ट्स भी बहुत सारे ऐसे डालते रहती हूँ, वो भी देखा कीजिए आप। और आज के लिए इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग प्रोटेक्शन शील्ड ले। प्रोटेक्शन शील्ड में रहने से क्या होता है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का अटैक से हम बच पाते, और स्पेशली जो अपने ऊपर में काम कर रहे हैं, जो स्पेशली एम्पैथ होते हैं। एम्पैथ क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। एम्पैथ क्यों, कौन होते हैं, कैसे पहचाने कि हम एम्पैथ है क्या, या फिर सकर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। और इसको बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को लेना चाहिए, अच्छे से सीरियसली इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप चक्रास कर रहे हो और उस चक्रास मेडिटेशन कर रहे हो तो उससे पहले प्रोटेक्शन लीजिए। ये जो मैंने आज प्रोटेक्शन शील्ड, एंजल प्रोटेक्शन शील्ड बताया है आपको,
ठीक है। ये एंजल प्रोटेक्शन शील्ड लीजिए और अपना ऑरा क्लींस टाइम टाइम पे करते रहिए, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बहुत अच्छे से आगे बढ़ सको, और नज़र दोष से, किसी भी प्रकार का ब्लैक एनर्जीज, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ों से भी बच सके। इससे भी बचने के लिए आपको अपने हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी में रहने के लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आज आपको समझाया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो बहुत सारी जगह पे आपने प्रोटेक्शन लेना सीखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो डेफिनेटली आप इसी प्रकार से कीजिए जैसे मैंने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन करें और इसके बारे में डीपली मेडिटेशंस अगर बनवाना चाहते हो, अपने पर्सनल मेडिटेशंस अगर बनवाना चाहते हो, तो मिनिमम उसके चार्जेस होंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें की हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं ना, तो इसीलिए। तो डेफिनेटली मैंने आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप बहुत ही खुशी खुशी रह पाए अपने लाइफ में। इसके लिए ये ज़रूर कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। इसके लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड हर पर लेना बहुत ज़रूरी, हर रोज़ लीजिए, एक टाइम सेट कीजिए उसके अनुसार, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।